प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज पवित्र दिन रविवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज रविवार के दिन में यीशु मसीह का संदेश अपन सुनेंगे। कई रविवार से रविवार तक 7 दिन सारे सप्ताह प्रभु अपने को बचाए, तो प्रभु को धन्यवाद। और एक छोटी सी प्रार्थना से अपन आज का प्रत्येक संदेश सुनेंगे। प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, कई रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु हम आपको रक्षा किए प्रभु। 7 दिन की तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारी दया करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, कई रविवार से लेकर रविवार तक हमारे जीवन में तुम दिया आशीर्वाद जो कि एक काम के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज प्रत्येक दिन हम इस सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, तुम्हारा दिव्य संदेश सुनने के लिए हम एक मन से प्रभु इकट्ठा हुए। हे प्रभु, तुम्हें उतार कर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा संदेश भेजो प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारा सत्य संदेश हमको सुनाओ प्रभु। तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें उतार कर प्रभु तुम्हारे संदेश से बात कर प्रभु। वचन के उछाला में हमारे पापों को प्रभु याद दिलाओ प्रभु, हम जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज रविवार के दिन में अपन आए हैं, तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तीमुथियुस की पत्री, जो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय में अपन चलेंगे। तो आज पवित्र आत्मा का स्वर प्रभु को वचन अपन ध्यान करेंगे। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय देखिए, 4 का अध्याय 8वां वचन, 7 और 8 देखिए। 4 का अध्याय 7 और 8वां वचन ये कह रहे हैं कि तीमुथियुस पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधना कर, भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति की सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने ये कह रहे हैं कि तो तीमुथियुस से ये कह रहे, तुम क्या करो, शरीर की साधना नहीं, भक्त कर। क्या करो? तो भक्ति के लिए अपना साधन कर। साधन का मतलब हर दिन का काम, परिश्रम करना है। क्या परिश्रम करना है? भक्ति के लिए। किसके लिए? भक्ति के लिए। भक्ति के लिए साधना करना चाहिए, आवश्यक है। तो आजकल भक्ति की साधना कम हो गई है अपने समाज में। तो प्रत्येक रूप से ईसाई समाज में तो बहुत कमी हो चुका है। इससे पहले भक्त लोगों को अपन देखें तो बड़े भक्त लोग तो पहले अद्भुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना योद्ध थे। उन्होंने प्रार्थना का वीर थे, प्रार्थना करने वाले थे। और वचन बताने में भी, वचन का गहराई में सत्य को बताते थे। कल्पना नहीं, परमेश्वर के विरोध बातें नहीं, कुछ नहीं। जैसा पौलुस ने संदेश बताया है, पौलुस ने सत्य बताया है, सत्य दिखाए है आत्मिक आंखों के सामने, वो उस तरह संदेश बताते थे। आज बहुत कम हो चुका है। भक्त को लिए तो उन्होंने हर दिन लगभग 13-14 घंटा प्रार्थना करते थे। फिर आज वैसा भक्त है क्या? बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्त साधना आज अपने समाज में, ईसाई समाज में पहले भक्त के साधना करो बोले तो ये कर रहे हैं कि हर दिन 10 मिनट या 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, 1 या 2 अध्याय वचन पढ़ रहे हैं, और उनको अगर अवसर हो तो कलीसिया में आ रहे हैं प्रार्थना में, नहीं तो और रविवार के आ रहे हैं, और रविवार में आ रहे हैं। तो ये है आज का भक्त जीवन। और कई लोग तो वचन भी पढ़ेगा नहीं, अरे ये 5 मिनट या 10 मिनट की प्रार्थना करेगा, और कैलेंडर में जो दीवार को रहते ना लगाकर, वो कैलेंडर में जो प्रतिज्ञा रहते वचन, वो वचन को देखते हैं, वो पढ़ते हैं, और बाद में कहते हैं मुझसे आज परमेश्वर मुझसे बात किया है, बहुत धन्यवाद।
प्रभु आज मुझसे बात किया है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वाह क्या बात करे। वो इस प्रकार कैलेंडर में वचन को पढ़कर भक्त करने वाले हैं। लेकिन इस तरह की भक्त लोग परमेश्वर ना चाहते हैं। भक्त का मतलब क्या है, भक्ति साधना का मतलब क्या है, भक्ति साधना कैसा करना है, वो है आज का बात, आज का विषय ये है। आज रविवार में परमेश्वर ने ये बता रहे हैं कि अपने को भक्ति साधना कैसे करना है। भक्ति साधना तो इस प्रकार पवित्र बाइबल में ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भक्त लोग कैसे करे हैं भक्ति, उस प्रकार करना है। तो एक एक जैसा करे हैं। इब्राहिम ने एक का है, हनूक का एक है, और मूसा का, एलिया का, दाऊद का, एक एक भक्त लोग का एक एक तरह की एक एक जैसा है। तो अपन कैसा करना है, जैसा भी होने दो, जो उत्पत्ति से आदम से लेकर यूहन्ना तक जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। तो आज भविष्य वक्ता जो है पवित्र बाइबल में, उस भविष्य वक्ताओं के द्वारा उनके जीवन में जब बहुत कुछ सीखने की आवश्यक है, समझने की आवश्यक है। इसीलिए उनके बारे में प्रभु लिखाया है। पहले भक्त साधना का मतलब ये खाली जो एक 10 मिनट या 5 मिनट प्रार्थना करके कैलेंडर में वचन पढ़ के, और अगर समय हो तो चर्च को आए, तो न तो घर में बैठ के, ये भक्ति साधना नहीं होता। वो सिर्फ भक्ति साधना कहा जाता ही नहीं। साधना करो, क्या कहे वहां पर, भक्त के साधन कर, भक्त के साधन करो, साधन करो। साधन का मतलब यत्न करो, तुम यत्न करो, परिश्रम करो, काम करो भक्ति के लिए। क्या काम करो, कमाई के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, ये समाज में तुम अच्छे ऊंचे स्थान में रहने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नजर में, यीशु मसीह के दृष्टि में तुम रहना है तुम, इसलिए तुम भक्ति की साधना करो। भक्ति की साधना का मतलब ये है कि परमेश्वर का चित्त क्या है आज धरती में, ये पहले तुम जान लो, ये पहले तुम मालूम करो। जो परमेश्वर का चित्त स्वर्ग में है अपने पिता का, पिता उसका चित्त क्या है, क्या करना है आज धरती में, प्रभु क्या चाह रहे हैं, वो पहले अपन मालूम करना है। वो है असली भक्त का लक्ष्य। मत्ती का सुसमाचार में अपन देखने से अपने को मालूम होते हैं कि, देखिए मत्ती का सुसमाचार में प्रभु अपने को 6 का अध्याय में एक प्रार्थना अपने को सिखाए है। यीशु मसीह ने अपने को प्रार्थना सिखाए। 6 का अध्याय देखिए 10 का वचन, 6 का अध्याय 10 का वचन देखिए 9 से। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, ये है असली बात, है असली बात। क्या बता रहे, हे पिता, हे प्रभु, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में जैसा प्रभु की इच्छा पूरे हो रहे हैं उसी प्रकार वैसे ही पृथ्वी पर भी प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा को पहले मानना है। प्रभु की इच्छा क्या है वो पहले तलाश करो, वो पहले खोजना है, वो पहले देखना है। ये है पहला भक्ति साधन में पहला स्टेप, पहला विषय ये है। भक्ति साधन में पहला विषय क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है धरती में पूरी करने का। प्रभु मुझे क्यों चुन लिया है, प्रभु मुझे उद्धार में बुलाया है, क्यों बुलाया है, सिर्फ मुझे नरक से बचाने के लिए, वो तो सही है। फिर बाद में क्या करूं, नरक से तो बचा है, जन्म कर्म पाप से मुझे छुटकारा दी है, तो अब मैं क्या करना हूं प्रभु, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। तुम्हारी इच्छा क्या है प्रभु, पहले आप पूछना है प्रार्थना में, आप विचारण करना है, आप मांगना है। मांगो तुम्हें दूंगा। क्या मांग रहे आप, ये मांगो, हे प्रभु मुझे बताओ आपकी इच्छा क्या है धरती में, आज स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा क्या पूरी हो रही है
वैसा ही धरती पर हो। क्या पूरी करना है? इसका मतलब धरती में प्रभु की इच्छा असंपूर्ण है, पूरे नहीं हो चुका है या नहीं? समझ में है? जैसा स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है, वैसा ही धरती पर हो। इसका मतलब धरती में नहीं हो रहे है, नहीं हो रहा है प्रभु की इच्छा धरती पर पूरे। तो धरती पर प्रभु की इच्छा क्या है वो तुम पूरे करो, वही भक्ति साधन है। इसीलिए प्रभु अपने को बुलाया है, प्रभु अपने को उद्धार में बुलाया है, और अपने को प्रभु उनका प्यारे बेटा या बेटी का नाम इसीलिए दी है, स्वर्ग के वासी इसीलिए बनाया है कि स्वर्ग की इच्छा, जो स्वर्ग की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी करने के लिए बुलाया है। तो आप देखो धरती पर प्रभु की इच्छा क्या है, धरती पर प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे मालूम होना है और कैसे अपने को मालूम पड़ना है। रोमियो की पत्री में पौलुस ने बताया, देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन देखिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। देखो परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम होते हैं, ऐसा तुम्हारी बुद्धि के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहले इस संसार के सादृश्य ना बनना है, और अपने बुद्धि क्या होना है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाना, बुद्धि नए हो जाना। इसका मतलब हर दिन नए बुद्धि रहना है। इसका और एक विषय ही हर दिन नए मन से रहना है। अपन जो मन फिराने की जो नेव के ध्यान के है, अपन इब्रियों के पत्र 6 का अध्याय जो आदि शिक्षा में अपन सुने हैं, नेव में मन फिराने की नेव में 2 तरफ की है, तो जीवन का मन फिराने और उद्धार को पूरे करने के मन फिराने। तो यहाँ पर हर दिन का ये है, हर दिन मन फिराने का है क्या, उद्धार, जो प्रभु अपने को उद्धार पूरे करने के लिए मन फिराने ये के, जो हर दिन उद्धार पूरे करने के लिए मन तुम मांगना है, वो नए मन से नए बुद्धि से अपन प्रभु की इच्छा को मालूम कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर पहले उद्धार पाने के लिए पहले देते हैं प्रभु, तो जीवन से मन फिराने वो है, तो उद्धार के लिए, और उद्धार में आने के बाद हर दिन उद्धार पूरे करने के लिए नए मन देते हैं। हर दिन जो झूठ है, जो वचन के विरोध है, जो परमेश्वर के दृष्टि में अन्याय है, जो परमेश्वर के दृष्टि में वो विरोध है, वो प्रभु ना चाहते हैं, वो प्रभु के पसंद नहीं है, तो उससे हट जाना है, उसे अपन वो ना करना है। जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपने सोच बदल, अपना मन फेर लेना है प्रभु के नए बुद्धि से। प्रभु की इच्छा मालूम होते हैं, प्रभु की इच्छा पूरे कर सकते हैं धरती में। तो आज प्रभु की इच्छा तो ये है कि वही तीमुथियुस की पत्री में बताया है। देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में बराबर प्रभु ने बताया है कि तो उनकी इच्छा ये है कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 का वचन देखिए, 4 का वचन, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर ये की है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा, क्या है, यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सब मनुष्यों का उद्धार होना है, ये है परमेश्वर की इच्छा। तो सब मनुष्य तो उद्धार में ना आएगा ना सेवक जी, ना आएगा, लेकिन सब मनुष्यों के काम में सुसमाचार तो चलना है, वो है परमेश्वर की इच्छा। क्या तुम बता रहे हैं? तो सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर की इच्छा नहीं, उससे धरती पर प्रभु की इच्छा पूरी ना होगा। ध्यान से सुनो, केवल सुसमाचार प्रचार करने से प्रभु की इच्छा धरती में पूरे नहीं होगा। सुसमाचार प्रचार करना भक्ति साधन में पहला विषय है, परमेश्वर की इच्छा में बहुत है। पहला ये है सुसमाचार सुनाना, समाचार अपन बताना किस तरीका से। तो सारे
धर्मवासियों को, सारे मानव जाति के मनुष्य लोगों को पौलुस के जैसे अपन क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। अपन पवित्र बाइबल से भी यीशु मसीह को बताना है और सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ना है। पढ़ने से उसके अंदर प्रभु के बारे में छिपे हुए बात है, मार्मिक विषय है। यीशु मसीह के बारे में हर धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, परमेश्वर खुद लिखाया है यीशु मसीह को। तो उनके बारे में जहां जहां अपने को दिखते हैं उनके बारे में वो छाया, उसको लेकर अपन वचन के उजाले में उस छाया को वो लोगों को बताना है। तब वो लोग मानेगा, मानने से उद्धार में आएगा, ना मानने से छोड़ दो। उनके काम में तो सुसमाचार चलेगा। परमेश्वर ये की है। किसी को या पकड़कर अपन क्या ये पूछते हैं क्या, आपको बाप कितने हैं, कितने बाप है अपने को, कितने पिताजी हैं तुम्हारा? उन्होंने क्या, अरे क्या बात कर रहे, बाप कितने रहते, एक ही बाप रहेगा, एक ही पिताजी रहेगा। पिताजी हो, कितने पिताजी हो, एक ही रहते ना। तो फिर सारे मानव जाति को भी परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर की इच्छा पूरे करने के लिए अपने अंदर में जलन रहना है। दाऊद को जलन है, पौलुस को वो जलन है। क्या तुमको है? 32 सालन में पहला विषय ये है, परमेश्वर की इच्छा को पहले तुम देखो, परमेश्वर का इच्छा धरती पर पूरे करो, सुसमाचार प्रचार करना पहला विषय है। दूसरा विषय न्याय के लिए जलन रहना है। सारे मानव जाति उनके पिता के पास नहीं चल रहे हैं, पिताजी ना है उनके पास चल रहे हैं। तो उनके जो सच पिता कौन है, सच परमेश्वर कौन है, वो बताना अपना काम है। अपना प्रभु अपने को दिए वो नौकरी है, वो नौकरी करो। तो पहले प्रभु के बारे में बताओ, सुनाओ, समझाओ। वो है प्रभु मांगते हैं, वो है प्रभु की इच्छा। सिर्फ पवित्र बाइबल पकड़कर यीशु मसीह अपने पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु हुआ और मरे से जी उठा है, उन्होंने स्वर्ग देने वाले। मेरे प्यारे ब्रदर प्लीज ना यीशु मसीह को मानो। इस प्रकार बोलने से कोई भी सुनेगा नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। क्यों? यीशु मसीह क्रूस पर आए हैं और क्रूस पर आकर उन्होंने मृत्यु हुआ और मरे हुए से जी उठा है। तो वो सिर्फ बाइबल में ही है और नहीं तो दूसरे धर्म ग्रंथ में भी है क्या? उनको किस तरीके से, किस विधान से, किस प्रकार से अपन उसको समझा सकते, वो पहले अपन मालूम करना है। पौलुस ने समझाए अथेने के लोगों को, अरियोपगुस जाति के लोगों को अथेने नगर में, है या नहीं? उस प्रकार सेवा करना है। उस प्रकार हर विश्वास है, सेवक लोगों का काम नहीं, सारे मनुष्य का, विश्वास लोगों का। जो लोग उद्धार में आए हैं वो सभी लोग परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरे करना है। यह है 32 साधन। 5 मिनट प्रार्थना करके 5 मिनट वचन पढ़ना 32 साधन नहीं है। मैं किसी रीति से भी मैं परमेश्वर को बताना है, सारे मानव जाति को परमेश्वर को बारे में सुसमाचार सुनाना हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ का प्रगट उसको बताना चाहता हूँ, उसका जलन रहना है। पौलुस के बारे में प्रभु का चित्त एक है। देखिए वही प्रथम अध्याय में, पहला अध्याय 16 वचन में देखिए, प्रथम अध्याय 16 वचन, पौलुस में ये जलन है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि, देखो पौलुस ने क्या करे, उन पर प्रभु इसीलिए दया करे, मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। देखो जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने तक, वो सब लोगों को पौलुस आदर्श है। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं, दिखाए जो लोग पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बने हैं। और देखो पौलुस के जीवन में प्रभु की इच्छा देखो, है या नहीं? तो आप क्या बनना चाहते हैं? आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? सार्वत्रिक कलीसिया में सब लोगों को प्रभु ये काम दिए है, सुसमाचार प्रचार करना, न्याय के विषय में जलन से रहना है। इतने सिद्धांत नहीं, सार्वत्रिक कलीसिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत, एक ही शिक्षा रहेगा, वही प्रेरितों को
शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, वही पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपे गए विश्वास है, वही संदेश, वही सिद्धांत में रहना, नाना प्रकार के संदेश की ओर फेरना है या नहीं। तो ये सत्य है। सुसमाचार के लिए और न्याय के लिए पवित्र जलन से रहना है, और सत्य के लिए हमेशा, प्रेरितों की शिक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। प्रेरितों वाद विवाद से प्रेरितों की शिक्षा को स्थापना करना है हर विश्वास सेवक के मन में। पहले तो सारे मनुष्य लोगों को सत्य खुदा परमेश्वर ही हो बता, और विश्वास सेवक लोगों को सत्य वचन, सत्य शिक्षा, सत्य उपदेश, खरा उपदेश बताना है। और सब विश्वास सेवक लोग जलन से प्रभु के लिए काम करने के लिए, प्रभु की इच्छा जो है धरती पर पूरे ना हो चुका है, वो प्रभु की इच्छा धरती पर पूरी करने के लिए हर दिन अपन क्या करना है, प्रार्थना, हर दिन काम करना है, काम करना है जो पौलुस ने किया है। इसलिए पौलुस ने आदर्श बना दिए प्रभु के, परमेश्वर की इच्छा पौलुस पर यह है, उनको सबके आदर्श बनाए। फिर तुमके बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, आप सब लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है, तुम तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना में मांग सकते हैं। सार्वत्रिक कलीसिया के रूप में सबको एक ही है, सुसमाचार प्रचार करना, सत्य में सब लोगों को लाना है। लेकिन तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में तुमको प्रभु क्या बनाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा क्या है तुम्हारे जीवन, कभी तो पूछे क्या? प्रभु को पसंद क्या है तुम्हारे जीवन से? प्रभु क्या मांग रहे हैं? समय मांग रहे, तुम्हारे देश शरीर को मांग रहे, या धन मांग रहे? हाँ, ये नहीं, ये कैसे भी देना है, शरीर देना है, दशमांश देना है, और अपना समय देना है। इससे बढ़कर पहले क्या देना है? प्रभु को पूछो, है प्रभु मुझे से तुम क्या चाहते हो? प्रभु तुमको बताएगा। तुमको एक तिमोथेयुस के जैसा बनाना चाहते प्रभु, नहीं तो एक एलिया के जैसा, तुमको एक देबोरा प्रिस्किल्ला के जैसा, नहीं तो एक एलिजाबेथ के जैसा, नहीं तो एक रूथ के जैसे। किस तरह से प्रभु बनाना चाहता है? तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है? कभी प्रार्थना किए क्या है, प्रभु मुझे उद्धार में तो लाए हैं, तो मैं तुम्हारे काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना प्रभु, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे 32 साधन करना मुझे बताओ, सीखो 32 साधन का। वो ये युग में और आने वाले समय में भी बहुत 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 क्या है, लाभदायक है। तो यहाँ आइए मेरे प्यारे विश्वास लोग, अपन 32 साधन करेंगे। यहाँ पर 32 साधन करने से बहुत लाभ है, प्रार्थना करने से, और प्रभु अपने को आत्मिक आशीर्वाद देगा। और जो आत्मिक आशीर्वाद धरती पर अपन पाते हैं, अपन धरती पर पाने वाले आत्मिक आशीर्वाद से ही कल न्यायासन के सामने ऊंची महिमा पाते हैं, युगानुयुग स्वर्ग में रहने के। हालेलुया, वो है असली लाभ। यहाँ पर जो अपन आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में रहते हैं, तो ऊंचे स्थान न्यायासन के सामने प्रभु देखकर अपने को युगानुयुग स्वर्ग में बड़ी महिमा में रहने के लिए अनुग्रह देते हैं। बहुत बड़ी महिमा अपन पाते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए 32 साधन करो, शरीर के साधन नहीं, कितने बार 3 4 5 बार खाकर, हाँ, और वो नहीं, आत्मिक जीवन को, तुम्हारे अंदर जो है आत्मिक पुरुष को वचन का खाना खिलाओ, दूध नहीं भोजन खिलाओ, सत्य संदेश खिलाओ, पुष्ट हो जाओ, अच्छे से तंदुरुस्त, मजबूत बनाओ तुम्हारा आत्मिक पुरुष, आत्मिक शरीर में मजबूत रहना है, एकदम स्थिर रहना है, विश्वास में, प्रार्थना में, सत्य में, खंबा और नेव के है, उस नेव में सत्य, खंबा और नेव उस कलीसिया में स्थिर बनना है। ये है परमेश्वर की इच्छा। तो ये है 32 साधन। 32 साधना करेंगे, परमेश्वर के से आशीर्वाद यहाँ पर धरती पर लाभ, और स्वर्ग में चलते जब न्यायासन के सामने में अपन लाभ पाएंगे, उनसे महिमा, जो उन्नति की महिमा पाएंगे। आइए आप सभी लोगों को प्रभु उस तरह की अनुग्रह देगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, रविवार के दिन है, पवित्र आत्मा तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र संदेश के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, गए रविवार से लेकर एक रविवार तक प्रभु, हम तो तुम 32 साधन न करें प्रभु, सिर्फ 2-5 मिनट है प्रभु प्रार्थना करना, सिर्फ 1-2 अध्याय पढ़ना प्रभु, और रविवार के दिन मंदिर में बैठने, यही हमारे 32 साल ले प्रभु। माफ कीजिए हे प्रभु, बहुत पीछे है प्रभु, आत्मिक जीवन में हम बहुत छोटे बालक है प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे आए, तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा करो, हमारा शुद्ध को प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, अंदर में से शुद्ध करो प्रभु। हे प्रभु,
पवित्र लोगों से शुद्ध कर, माफी मांग रहे हे प्रभु। हम आत्मिक जीवन में मजबूती रहना है प्रभु, आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में रहना प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर एक ही है, सारे मनुष्य को, सारे मानव जाति को प्रेम से तुम्हारे सुसमाचार बताना है, ये है तुम्हारी इच्छा। और प्रभु तुम्हारे न्याय के लिए पवित्र जलन से रहना है, सत्य के लिए जलन से रहना है, सत्य में स्थिर रहना है, स्थिर बनना है प्रभु। तुम्हारी इच्छा धरती पर पूरे ना हो रहे प्रभु, तुम्हारी इच्छा धरती पर पूरे होने के लिए हमको तुम बुलाई दी है, उद्धार में बुलाए है प्रभु। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारे प्रभु चित्त, तुम्हारी प्रभु योजना हमको पता है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारा पापों को माफ कीजिए, हमको नए बुद्धि दे प्रभु, नए मन दे प्रभु, उद्धार पूरे करने के हर दिन के नए मन हमको दे प्रभु। हर दिन नए मन से तुम्हारे चित्त धरती पर तुम्हारी योजना पूरे करते हुए जो पौलुस ने चले हैं, चलकर आदर्श बने, उस प्रकार हम भी प्रभु बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन में यीशु मसीह में लाने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल प्रभु। इस सब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।